अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारी संख्या है उसको हमने ले लिया x। जो भी संख्या है उसको हमने ले लिया है x। अब इसके ऊपर बार का निशान है, तो ये 0.6 है, 6 के ऊपर बार का निशान है। ये निशान हम हटाएं तो इसका मतलब है 6 6 6 दोहराया जा रहा है और ये भाग खत्म नहीं हो रही। फिर हमने क्या किया, हमें इसको परिमेय संख्या लाने के लिए दशमलव के बाद वाले स्थान 0 बनाने होंगे। इसे 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, एक ही स्थान के ऊपर बार था तो हमने एक 0 वाला अंक यानी कि 10 दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया। दोनों तरफ गुना कर दिया तो ये एक स्थान दशमलव हमारा यहाँ से इस तरफ मूव कर गया और ये बन गया 6.666। ये वाली जो दशमलव है क्योंकि 10 से गुना किया है तो एक स्थान उसने बदल दिया। अब यहाँ से ये संख्याएं बाकी अभी भी चलती जा रही है। ये एक हो गया समीकरण और ये 2 समीकरण हो गया। हमें तब तक 0 से गुना करना है जब तक दशमलव के बाद के स्थान एक जैसे नहीं हो जाते। हमने पहली और दूसरी संख्या को घटाया, नीचे वाली बड़ी है 10x है तो पहले हमने 10x वाली संख्या लिखी और फिर उसके बाद हमने ऊपर यानी कि x और 0.6 बार, 6 बार है तो 6 जितनी बार भी चाहे हम लिख सकते थे, हमने इस तरीके से लिखा। जब हमने इन्हें घटाया, क्योंकि दशमलव के बाद 6 दोहराया जा रहा है तो हम यहाँ 3 बार 6 लिखें या 4 बार लिखें या 10 बार लिखें, सभी सही है क्योंकि हर बार भाग करके 6 ही आना है। तो जब हमने ये पीछे वाले स्थान घटाए तो हमारे पास रह जाती है 0, आगे वाली जगह घटाई तो हमारे पास आ जाता है 6, 10 में से 1 घटा दिया तो आ गया 9। दशमलव के बाद 0 है, उसको लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। इसे भाग कर दिया, 3 से भाग हो रहा था क्योंकि हमने इसको न्यूनतम रूप में लिखना है तो हमने ये निकाल दिया कि हम इसे 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि दशमलव हटाया तो हम इसे कहें कि 0.6 दशमलव था तो 6 के बटे में 9 यानी कि 2/3 इस तरह का आंसर आएगा। ये हम यहाँ से भी गैस कर सकते हैं, भाग करके सीधा 9 से, क्योंकि हम उसको दशमलव के अंदर लेकर आ रहे हैं यानी 10 से छोटा अंक लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर 9 आएगा सबसे पहले। तो ये हमारा यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम, हर बार एग्जाम में आता है, मंथली टेस्ट हो, फाइनल हो, कुछ भी हो, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी इसके 2-3 भाग हैं या इस टाइप का जो एक तो एग्जाम्पल है उन्हें बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें। और फिर से हमारे पास वही है, जो दी गई संख्या है हमने उसको तो मान लिया है x, जिसके ऊपर बार है उसको बार बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 को ही कई बार लिखना है, 4 को नहीं लिखेंगे, 4 के ऊपर बार का निशान नहीं है, जिस पे है सिर्फ उसी को लिखेंगे। और फिर से हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दी। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर जब हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया 10x और ये एक दशमलव स्थान इधर चला गया यहाँ से तो ये हो गया 4 के बाद 7 7 7 7। बहुत सारे 7 चल रहे थे, हमने सिर्फ इसको एक स्थान तक मूव कर दिया। अब देखिए इसमें और इसमें दशमलव के बाद एक जैसे अंक नहीं है, ये दशमलव के बाद 7 है, ये दशमलव के बाद 4 है, यानी कि हमारा इतने से काम नहीं चला, हमने फिर से 10 से गुणा कर दिया। पहले इस संख्या को गुणा किया था, अब इसको कर रही हैं। 10 को 10 से किया तो यहाँ हो जाता है 100, ये फिर से एक स्थान मूव करके ये हो जाता है 47 और उसके बाद 7 7 7। ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ टोटल 5 ही 7 हैं, यहाँ सारे ही 7 हैं, हम उनमें से थोड़े लिख के दिखा रहे हैं, इसलिए दशमलव के बाद हम हर बार बराबर 7 भी लिख सकते हैं। जब ये हमारे पास संख्या और जो ये संख्या है ये एक जैसी है दशमलव के बाद, उन समीकरणों को आपस में घटाएंगे जो दशमलव के बाद एक जैसे अंक रखते हैं। तो हमने यहाँ घटा दिया है समीकरण 2 और 1 को, इनको घटाने पर हमें आ गया 100 में से 10 हमने माइनस किया तो 90, 47 में से 4 माइनस किया तो 43, 90 ने जगह बदल दी, भाग में आ गया तो ये कितना हो गया 43/90।
इसी तरह से इसका तीसरा भाग करेंगे। जो दी गई संख्या है उसको हमने x मान लिया। अब इसको गुना की दोनों तरफ, दशमलव के लिए बाद जो स्थान है उनको हटाया, बार उन पे से, बार अब तीनों के ऊपर है तो ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही है। जिसके ऊपर बार है वो संख्या रिपीट होगी। अब ये दशमलव के बाद 3 स्थान है तो हमने इसको 1000 से गुना कर दिया। 10 से करेंगे, एक बार इस तरफ वैसी संख्या आएगी, 100 से और या फिर 1000 से। तब तक हमें गुना देखनी होती है जब तक दशमलव के बाद एक जैसे अंक ना बन जाए। तो हमने ये देखा कि 1000x हो जाता है, ये 3 स्थान है, 100 से 1000 से गुना किया तो 3 स्थान मूव कर गया ये, और इस तरह से संख्याएं आ जाती हैं। अब इन दोनों को हमने आपस में घटा दिया। समीकरण 1 और 2 हमने घटा दिए हैं। घटाने पर हमारे पास क्या आ जाता है, 1000 में से 1 घटा दिया तो 999। यहाँ 1 में से 0 माइनस हो रहा है, ये तो एक जैसे हैं, ये तो 0 बन ही जाएंगे, तो यहाँ बच जाता है 1, यानी कि 1 बटे में 999। इस तरह से ये 3 भाग है इस सवाल के। एक बार फिर कह रही है कि इम्पोर्टेंट सम है, इसलिए इसको ध्यान से करेंगे, ये हर बार टेस्ट में आता है।